नमस्कार दोस्तों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और नई कहानी लेके आई हूँ, ठाकुर का कुआं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे दुर्गंध के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू ऊपर से सड़ा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भरकर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार आना जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से ही लोग डांटेंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, लेकिन वहां भी पानी कौन भरने देगा? चौथा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिनों से बीमार था। कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला इसी पानी को दे, नाक बंद करके थोड़ा पी लूं। लेकिन गंगी ने पानी नहीं पीने दिया। वह इतना तो जानती थी कि खराब पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहेगी। बोली, इस पानी को कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा पड़ा है, मैं दूसरे कुएं से पानी ला देती हूँ। यह सुनकर जोखू ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? गंगी बोलती है, ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या वे एक लोटा पानी भी नहीं देंगे? जोखू बोला, हाथ पांव तुड़वाने का इरादा है? चुपचाप बैठी रह, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? अगर हम मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आएगा, कंधा देना तो दूर की बात है। क्या ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? ये जो शब्द हैं वो कड़वा सत्य था। गंगू ने जवाब दिया, फिर भी उसने वह बदबूदार पानी को लेने न दिया। रात का समय था, सारे मजदूर थके मांदे सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा है, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी थी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता है, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। ये सब आपस में ऐसी बात कर रहे थे। इसी समय गंगी कुएं में पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर पड़ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार खाया गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते इनकी नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में जरूर हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। लेकिन घमंड यह ही कि हम ऊंचे हैं। गंगी इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि तभी
कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी का दिल धड़कने लगा, कहीं देख ले तो गजब हो जाए। उसने जल्दी से घड़ा और रस्सी उठा ली और चुपचाप झुककर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे मंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। तभी उसने देखा कि कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आ रही हैं। दोनों आपस में बातें कर रही थी। पहली कहती है, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी कहती है, हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे इन मर्दों को जलन होती है। पहली कहती है, हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजे पानी ले आओ। दूसरी कहती है, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट ले ही लेते हो, और कैसी लड़की हो। पहली कहती है, मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते जाओ, लेकिन किसी का मुंह ही होता। जब दोनों स्त्रियां पानी भरकर चली गई तो गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह से मैदान साफ हुआ तो अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ समझबूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे कभी नहीं हुआ था। फिर उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में भगवान का नाम लेकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और घड़े में इस प्रकार डाला कि जरा भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे और घड़ा कुएं की मुंडेर तक खींच लिया। कोई बड़ा पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। मगर जैसे ही गंगी ने झुककर घड़े को जगत पर रखने के लिए हाथ से पकड़ना चाहा कि तभी ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया और गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ ही घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिर गया। ठाकुर कहता है, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा था। इस तरह से पहले के जमाने में जमींदारियां होती थी।